बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत और चीन के दरमियान जारी जंग और कशीदगी के हवाले से कुछ ताज़ा मालूमात हैं, कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। चाइना पिछले 2 सालों से भारतीय फौज को नाकों चने चबवाए हुए है। भारत की फौज, भारत की मोदी हुकूमत चीन का मुकाबला करने में नाकाम साबित हुई है। चाइना भारतीय इलाके कब्जा कर चुका है। दूसरे लफ्ज़ों में चाइना भारतीय इलाकों पर से अपना असर रसूख बढ़ा चुका है और भारतीय कब्जा ख़त्म करवा चुका है। नाज़रीन, एक ताज़ा रिपोर्ट के अंदर यह इंकशाफ हुआ है जो खुद भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से भी किया गया है। ये रिपोर्ट नाज़रीन भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट और ये रिपोर्ट जारी की गई है। दरअसल अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के इल्ज़ाम के बाद जब राहुल गांधी ने ये इल्ज़ाम लगाया और ये दावा किया कि चाइना भारत के इलाके हड़प कर चुका है, चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर चुका है और मोदी सरकार खामोश तमाशाई बनी बैठी है। जब नाज़रीन राहुल गांधी का ये बयान नशर हुआ तो इसके बाद भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया, एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसे अगरचे भारतीय मीडिया पर नशर नहीं किया गया है और जिसे उस तरह से बयान नहीं किया गया है। भारत की मोदी हुकूमत ने भारतीय मीडिया को पाबंद कर रखा है कि चीन के हवाले से सिर्फ और सिर्फ वही खबरें चलानी हैं जो भारत की बीजेपी हुकूमत का मीडिया सेल जारी करेगा। अपनी तरफ से कोई भी खबर है या इंटरनेशनल सतह पर कोई भी खबर आए चीन और भारत की कशीदगी की, तो भारत का गोडी मीडिया ये खबर नहीं दिखाता है, नशर नहीं करता है। नाज़रीन, जो हमारे पास ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कि भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात की तस्दीक की है कि चीन और भारत के दरमियान डिसएंगेजमेंट के हवाले से कई बार बातचीत हो चुकी है। आप जानते हैं पेंगोंग झील का मामला है, लद्दाख के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जहां पर चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा और कंट्रोल कर चुका है। भारत की हुकूमत, भारत का मीडिया और भारत की पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन के लोग हैं उन तक को यह नहीं बताया जा रहा है कि कितने इलाकों पर चाइना ने कब्जा किया है। तो अब जो रिपोर्ट सामने आई है, जो भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से ये रिपोर्ट नशर हुई है, इस रिपोर्ट के अंदर यह बात कही गई है कि भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट में यह बात कही गई है कि चाइना भारत के इलाकों के अंदर दाखिल है और चाइना ने भारत के इलाकों पर कंट्रोल भी कर रखा है और हम इस हवाले से चीन के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और चीन को याद दहानी करा रहे हैं कि वो हमारे इलाकों से निकल जाएं, इससे हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। नाज़रीन, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की इस स्टेटमेंट के अंदर ये बात कही गई है कि चाइना ने 1962 से लेकर अब तक भारत का 43,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका कब्जा कर रखा है। इस रिपोर्ट के अंदर यह बात कही गई है कि जो फिंगर 4 तक का इलाका है, महज ये इलाका भारत का इलाका नहीं बल्कि फिंगर 8 तक का इलाका जो चीन के पास है, ये भारत का इलाका है जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात की तस्दीक की है कि चाइना भारत के तकरीबन 43,000 मुरब्बा किलोमीटर, ये बहुत बड़ा रकबा है जो चाइना ने भारत से छीन रखा है, कब्जा कर रखा है। भारत की मोदी हुकूमत ने स्टेटमेंट में ये बात कही है कि हम ये 43,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चाइना से वापस लेना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है कि चाइना से भारत ने अब तक ना तो कोई इलाका वापस लिए है और ना ही चाइना की जो मिलिट्री तामीरात हैं उनको भारत रोक पाया है। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि जो हाईएस्ट और स्ट्रेटेजिक मकामात हैं, पॉइंट्स हैं, उन पर भी चाइना कब्जा कर चुका है, कंट्रोल हासिल कर चुका है। दूसरे लफ्ज़ों में मोदी हुकूमत खामोश है, मोदी हुकूमत सरेंडर किए हुए है और चाइना बतदरीज आगे बढ़ रहा है, भारत के इलाकों को खा रहा है। भारत के इलाकों से भारतीय फौज का कब्जा ख़त्म करके चाइना अपना कब्जा कर रहा है। तो ये वो सूरत हाल है जो भारत की हुकूमत है और भारत का गोडी मीडिया और भारत का झूठा प्रोपेगेंडा करने वाला मीडिया आवाम को नहीं बता रहा है। लेकिन आपको याद है हम 2-3 सालों से आपको चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी है, जो हालात हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। यही वजह नाज़रीन, अब भारत की अपोजिशन जमातों के लोग भी भारत की बीजेपी जमात से ये मुतालबा कर रहे हैं
कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है कि अवाम से ये हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं कि चाइना भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि अवाम को, यहाँ तक कि अपोजिशन की, जो पार्लियामेंट की जो लोग हैं, उनको भी ये हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे हैं ताकि मिल बैठकर कोई हल और सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन आप जानते हैं चाइना जीत रहा है और भारत हार रहा है। नाज़रीन काम इसी हवाले से कि भारत की बीजेपी जमात है और मोदी हुकूमत आवाम से कितना झूठ बोल रही है और चाइना के सामने कितना सरेंडर किए हुए है, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। भारत की बीजेपी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अरुणाचल प्रदेश के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक ताज़ा बयान दिए है। गालिबन उनका नाम पीमा खांडू उनका नाम बताया जा रहा है। ये जो भारत की बीजेपी जमात के वज़ीर आला हैं जो अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने बयान ये दिया है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई भी जगह कब्जा नहीं की है और कहीं पर भी चाइना ने अपनी फौजी चेक पोस्ट नहीं बनाई है, कहीं पर भी कोई गांव नहीं बसाया है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइनीज़ फौज इंटरवीन नहीं हुई है। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन काम ये इनकार किया गया है चीन की मुदाखलत के हवाले से कि चाइना ने भारत के इलाकों में कोई भी कब्जा नहीं किया है। हालांकि नाज़रीन काम सैटेलाइट तस्वीर जारी हो चुकी हैं और मुख्तलिफ आलमी मीडिया पर यह रिपोर्टें नशर हो चुकी हैं कि चाइना ने भारतीय इलाकों पर कब्जा करके वहाँ पर अपने गांव बसा लिए हैं, वहाँ पर अपने शहर बसा लिए हैं। लेकिन भारत का मीडिया ये बात तस्लीम नहीं कर रहा है और बीजेपी के वज़ीर आला ने यह बात कही है कि किसी भी तरह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना दाखिल नहीं हुआ है। नाज़रीन काम अरुणाचल प्रदेश है, ये भारत का वो सूबा है, वो रियासत है जिसके बारे में चाइना का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है कि ये हमारा इलाका है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। हम अरुणाचल प्रदेश को वापस लेंगे और इसी सूबे को छीनने के लिए, इसका कब्जा भारत से छुड़ाने के लिए चाइना की फ़ौज अग्रेसिव हो चुकी है। और यही वो सूबा है जहां पर भारतीय फ़ौज को चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा था। चाइना ने घुसकर भारतीय फ़ौज को मारा था, लेकिन ये खबर भी भारतीय मीडिया पर नशर नहीं की गई है। अब नाज़रीन काम भारत के जो अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला हैं, ये कहते हैं कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन भारत की बीजेपी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनका ये दावा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना दाखिल हो चुका है और चाइना यहाँ के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी जमात के अंदर से भी लोग ये समझते हैं कि हमारी सरकार, हमारी हुकूमत झूठ बोल रही है और बीजेपी के अंदर से भी लोग आपस में झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर आला ये कहता है बीजेपी का, अरुणाचल प्रदेश का, कि कब्जा नहीं हुआ है, चाइना दाखिल नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले एक और मेंबर पार्लियामेंट ये कहते हैं, जो बीजेपी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, कि चाइना दाखिल हो चुका है। और इसी तरह से जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये कहती हैं कि चीन के मामले में मोदी झूठ बोल रहा है और चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। इस हवाले से आवाम को दुरुस्त मालूमात नहीं दी जा रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम ये मोदी का आईना है, ये मोदी का असल चेहरा है जो आपके सामने रखा गया है कि पाकिस्तान को तो भारत ये धमकियां देता है कि हम अस्करदू के अंदर है, जो पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, वहां पर पाकिस्तान की एयरफोर्स के एयर बेसेस को, एयरपोर्ट्स को या मिलिट्री तामीरात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान को धमकियां देते हैं कि हमने LOC पर फौजें लगा दी हैं, पाकिस्तान को तबाह करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि चाइना का मुकाबला भारत नहीं कर पा रहा है। नाज़रीन काम चीन का नाम लेकर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने कितने अरब डॉलर के राफेल तैयारे खरीद लिए और 6-7 अरब डॉलर का असलहा अमेरिका से खरीद लिया और इसराइल से ड्रोन तैयारे खरीद लिया, असलहा ले लिया। 5.5 अरब डॉलर का असलहा रशिया से S-400 सिस्टम, मिसाइल सिस्टम की खरीदारी की सूरत में ले लिया। लेकिन यह सारा पैसा मोदी ने करप्शन की नज़र किया और जो हथियार लिए ना तो वो भारतीय फौज इस्तेमाल कर सकती है और ना ही उनके अंदर वो सलाहियत है। तो इसलिए भारतीय अवाम को यह समझना चाहिए कि मोदी दहशतगर्द उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, कितना धोखा दे रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। जबकि नाज़रीन काम भारतीय मीडिया पर एक ताज़ा खबर यह भी नशर हो रही है कि इसी महीने भारत और चीन की फौजी जो क़यादत है उनके दरमियान एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। 14वां राउंड होने जा रहा है मुलाकात का, जिसके अंदर डिसएंगेजमेंट पर बात होगी। इससे पहले भी कई राउंड हो चुके हैं, कई बातचीत हो चुके हैं, बातचीत के राउंड हो चुके हैं, लेकिन चाइना भारत के इलाकों से पीछे नहीं हट रहा है, भारत के इलाकों में दाखिल है। मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं और भारत सरेंडर हो रहा है और चाइना जीतता जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम दुनिया के बड़े बड़े जो ज़राए अबलाग हैं, जो मीडिया नेटवर्क हैं, वेबसाइट्स हैं, उन पर भी ये रिपोर्टें छप रही हैं कि चाइना पावर बढ़ा रहा है, ताकत बढ़ा रहा है
और भारत का खौफ बढ़ता जा रहा है। भारत क्वाड नेशन को भी इकट्ठा कर रहा है, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और भारत है। 4 मुल्कों का क्वाड ग्रुप बनाया गया ताकि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इसको एक्टिव किया जाए। वाराणसी काम ये हकीकत है कि भारत दुनिया भर से असलहा खरीद कर चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा है और मोदी दहशतगर्द की हुकूमत आवाम से झूठ बोल रही है। इसलिए आवाम को ये बातें बताना जरूरी है कि मोदी ने सरेंडर कर लिए है, चाइना भारत के इलाकों में घुस चुका है, भारतीय इलाकों पर कब्जा कर चुका है और भारत की मोदी दहशतगर्द की हुकूमत मीडिया के जरिए से, गोड़ी मीडिया के जरिए से झूठ फैला रही है। इसलिए वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पर हर जगह पर शेयर करें ताकि भारत का मोदी दहशतगर्द का आईना दुनिया देख सके, ये किस तरह से निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म करती है और यही हुकूमत भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म करती है, लेकिन असल दुश्मनों का मुकाबला, असल मुखालिफिन का मुकाबला नहीं कर पा रही है। अपनी राय कॉमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपके राह की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।